नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। क्या हम सब तारों से बने हैं? आपने अक्सर कहानियों में ये सुना होगा कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है कि उसके दादा दादी मरने के बाद कहाँ चले गए, तो हम उसको समझाने के लिए ये कहते हैं कि वो देखो तुम्हारे दादा दादी आकाश में तारा बन गए हैं। ये बात क्या हम बच्चों का सिर्फ दिल बहलाने के लिए ही कहते हैं या इसमें कोई सच्चाई छुपी है? क्या वाकई हम मरने के बाद तारे बन जाते हैं या फिर हमारा जन्म ही तारों से हुआ है? आइए इस वीडियो में हम इस बात की खोज करेंगे और ये जानेंगे कि क्या वाकई हम तारों से बने हैं। इस बात को समझने के लिए हम 3 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। पहला तरीका है जनरल थ्योरी, दूसरा तरीका है साइंटिफिक थ्योरी और तीसरा है बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले बात करेंगे जनरल थ्योरी की। इसमें हम इंसान के जन्म लेने के प्रोसेस को रिवर्स मोड में देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये हमें तारों तक पहुंचाता है। जब एक माँ के गर्भ में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने का कारण क्या होता है? कारण होता है स्पर्म यानी शुक्राणु। यानी पहले स्पर्म माँ के गर्भ में दाखिल हुआ, उसके बाद बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन ये शुक्राणु कैसे बना? शुक्राणु बनता है उस खाने से जो हम खाते हैं, यानी हमारे खाए भोजन से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले बना फूड, फूड से बना स्पर्म और स्पर्म से बच्चे का जन्म हुआ। अब इस फूड को समझते हैं कि ये फूड कहाँ से आया। फूड आता है प्लांट्स और ट्री से। अगले प्रोसेस में हमें ये समझना होगा कि प्लांट्स और ट्री ने ये फूड कैसे बनाया। सबसे पहले प्लांट्स को फूड बनाने के लिए जो चाहिए वो है मिट्टी यानी सॉइल, जो प्लांट्स को खड़ा रहने के लिए सहारा देती है और उसकी जड़ों को पनपने के लिए माहौल। ये मिट्टी मौजूद है हमारी पृथ्वी पर और पृथ्वी का जन्म हुआ है तारों के अवशेष से। यानी मिट्टी मूल रूप से तारों का ही अंश है। फूड बनाने के लिए प्लांट्स को जो दूसरी चीज चाहिए वो है पानी यानी H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होते हैं जिनका जन्म भी तारों के न्यूक्लियस में ही होता है। और तीसरी चीज जो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए चाहिए वो है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी। हम सब अपने स्कूल टाइम में ये पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सबसे जरूरी चीज है सनलाइट। और ये सनलाइट कहाँ से आती है? सूरज यानी तारे से। यानी हर वो चीज जो प्लांट्स को चाहिए वो ले देकर पैदा हुई है तारों से। हमने अब तक ये समझा कि हम इंसानों के जन्म लेने की वजह है स्पर्म, और स्पर्म बनता है हमारे खाए फूड से, और फूड आता है प्लांट्स और ट्री से। प्लांट्स ट्री को फूड बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आता है तारों से। अब इस रिवर्स प्रोसेस को सीधा करके देखते हैं। सबसे पहले हैं स्टार्स। स्टार्स से प्लांट्स ने फूड बनाया, वो फूड हमने खाया तो बना स्पर्म यानी शुक्राणु, और स्पर्म से बने हम। तो ये सिद्धांत हमें यही बताता है कि हमारा जन्म इनडायरेक्टली तारों से ही हुआ है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी थ्योरी पर जो है साइंटिफिक थ्योरी, और देखते हैं ये हमें क्या बताती है। 2017 का एक रिसर्च आर्टिकल ये बताता है कि हम इंसानों का जन्म तारों से ही हुआ है। लेकिन ये रिसर्च ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि रिसर्च में ये सामने आया है कि ये सारा यूनिवर्स और हम इंसान जिन एटम्स और एलिमेंट्स के बने हैं वो 97% तक एक जैसे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे चांद सितारे और हम जिस चीज से बने हैं वो चीज एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी का 65% पार्ट ऑक्सीजन है, 19% पार्ट कार्बन है, 10% पार्ट हाइड्रोजन और 3.5% पार्ट नाइट्रोजन से बना है। अरबों साल पहले जब इस सारे ब्रह्मांड की रचना हुई तो सबसे पहला और सबसे हल्का पदार्थ जो बना वो था हाइड्रोजन, जो आज हमारे शरीर का 10% पार्ट है। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे जटिल एलिमेंट्स की रचना हुई जिनसे हमारा ये सारा शरीर बना है।
यहाँ तक कि हमारे खून में मौजूद आयरन के हर एक एटम की रचना करोड़ों साल पहले किसी न किसी तारे के गर्भ में ही हुई है। यानी कि ये साबित होता है कि हम जिन तत्वों से बने हैं उन सब तत्वों की रचना तारों में ही हुई है। वैज्ञानिकों की सैकड़ों साल की रिसर्च भी यही बताती है कि हमारे फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन, हमारे मसल्स में मौजूद कार्बन, हमारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और हमारे खून में मौजूद आयरन के हर एक अणु की रचना तारों के अंदर ही हुई है। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, जो है बिग बैंग थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस सारे यूनिवर्स की रचना एक बहुत बड़े धमाके के साथ हुई है, जिसे बिग बैंग कहते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि जब एक बम फटता है तो उसके गर्म अवशेष बड़ी दूर दूर तक फैल जाते हैं और वो धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। ठीक उसी तरह बिग बैंग के दौरान भी एक बहुत छोटे मैटर में बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो मैटर सारे आकाश में फैल गया। शुरुआत में वो मैटर बहुत ज़्यादा गर्म था, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ और ग्रेविटी की वजह से आकार लेने लगा, जिससे तारों की रचना हुई। तारों के न्यूक्लियस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसमें फ्यूज़न की वजह से अलग अलग एलिमेंट्स की रचना होने लगी। ये वही एलिमेंट्स हैं जिन्होंने हमारे शरीर की रचना की। यहाँ तक कि हमारे डीएनए की रचना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलकर करते हैं। और ये सारे पदार्थ भी एक स्टार के न्यूक्लियस में ही बनते हैं। और तारे की मौत के बाद ये सारे पदार्थ ब्रह्मांड में छोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद ये अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे जन्म लेने से ही हमारे सारे शरीर का निर्माण हुआ है। नहीं, असल में जिन तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है वो आज से करोड़ों साल पहले किसी न किसी तारे के गर्भ में बन चुके थे। बस वो अपनी यात्रा तय करते हुए हम तक पहुंच गए और हमारा निर्माण किया, और हमारे इस दुनिया से जाने के बाद फिर से वो अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे और किसी दूसरी चीज़ के निर्माण में जुट जाएंगे। याद रखिए, मैटर यानी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, सिर्फ अपना रूप बदलता है। जैसे आज हम किसी तारे के अंश से बने हैं, एक दिन फिर से हम अपना रूप बदलकर किसी तारे का अंश बन जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।